मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक ली है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये बैठक ली, जहां मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी के लंबित प्रोजेक्टों की समीक्षा बैठक की है। साथ ही यूटिलिटी शिफ्टिंग से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली है, जहां मुख्यमंत्री ने समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दी है। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर बैठक ली, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीडब्ल्यूडी के लंबित प्रोजेक्टों की समीक्षा बैठक ली। साथ ही यूटिलिटी शिफ्टिंग से संबंधित लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक की, जहां तमाम अधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिली और साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बूंदी जिले के डाबी कस्बे में अमर शहीद नानक जी भील के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने अहमदाबाद विमान दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिरला ने कहा कि अहमदाबाद में हुआ भीषण हादसा पूरे देश को भीतर से ही झकझोर करके गया है। इस हादसे में जिन परिवारजनों ने अपने परिवारजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ विदेश के भी लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। जिन परिवारों के साथ ये संकट टूटा है, उनके साथ आज पूरा देश खड़ा है। खबर अलवर के गोविंदगढ़ से है, जहां गोविंदगढ़ में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। कृषक अधिकारी अली हसन घूस लेते हुए ट्रैप हुआ है। 3000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इसे गिरफ्तार किया। जहां हाई स्कूल स्थित किसान सेवा केंद्र पर हुई है ये कार्रवाई, जहां लाइसेंस की एवज में ले रहा था 3000 की रिश्वत। तो देखिए, एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां कृषि अधिकारी अली हसन घूस लेते हुए ट्रैप किया गया है। साथ ही 3000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने इसे गिरफ्तार किया, जहां हाई स्कूल के पास किसान सेवा केंद्र के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया ये जा रहा है कि लाइसेंस की एवज में ली थी हसन ने 3000 की रिश्वत। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अब परिवहन विभाग के भी होंगे अपने सीजर यार्ड। जेडीए से आरटीओ प्रथम का अजमेर, जयपुर और टोंक आगरा रोड पर 3 सीजर यार्ड आवंटित हुए हैं। कल 8000 मीटर जमीन का किया गया था आवंटित। साथ ही जेडीसी आनंदी ने एलपीसी की मीटिंग में किया इन आवंटनों को अनुमोदन, जहां जेडीसी आनंदी शुरू से ही सीजर यार्ड के इस प्रस्ताव पर सकारात्मक थी। जहां आरटीओ प्रथम राजस्थान का पहला आरटीओ बनेगा, जिसके पास खुद के सरकारी सीजर यार्ड होंगे। कुछ दिनों में एमओयू की औपचारिकता के बाद इन सीजर यार्डों को किया जाएगा शुरू और अब मोटर वाहन निरीक्षकों को भी रहेगी सुगमता, जहां परावर्तन के मामलों में भी आएगी तेजी। तो देखिए, राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आरटीओ प्रथम राजस्थान का पहला आरटीओ बनने जा रहा है, जिसके पास सरकारी सीजर यार्ड होंगे, जहां कुछ दिनों के बाद एमओयू की औपचारिकता के बाद सीजर यार्ड को शुरू किया जाना है। राजधानी जयपुर से खबर, जहां जवाहर नगर थाना पुलिस ने सीआईयू की इतला पर कार्रवाई की है। टीला नंबर 7 की तरफ से बाइक सवार 2 बदमाशों को काबू किया गया, जहां बदमाशों के कब्जे से एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। साथ ही एएसआई विजय सिंह ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां हेड कांस्टेबल राम बाबू को सौंपी गई थी मुकदमे की पूरी जांच। खबर झालावाड़ से है, जहां सैन्य आपदा राहत बटालियन ने काली सिंध बांध व भीमसागर बांध का भारतीय सेना के आपदा राहत फ्लड रिलीफ सैन्य बटालियन कोटा के सैन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। जवानों ने बाढ़ क्षेत्र व बांधों के कैचमेंट एरिया की जानकारी के साथ बाढ़ प्रभावित गांवों की सूचना व आगामी मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर जानकारी ली। इस दौरान सैन्य अधिकारी समेत जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बाड़मेर से अगली खबर, जहां बाड़मेर में विवाहिता के आत्महत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर करने पर पीड़िता ने आत्महत्या की। पुलिस ने आरोपी
नवाब खान को जैसलमेर से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी से परेशान होकर 2 दिन पहले ही विवाहिता ने आत्महत्या की, जहां महिला सेल एएसपी नितेश आर्य कर रहे हैं पूरे मामले की फिलहाल जांच। बाड़मेर से खबर, जहां प्लेन हादसे में शिकार हुए एमबीबीएस छात्र जयप्रकाश की पार्थिव देह पहुंची है पैतृक गांव। कलेक्टर टीना डाभी, एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। साथ ही परिवारजनों को भी ढांढस बंधाया है। जनप्रतिनिधियों के साथ जिले भर से अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, जहां परिवारजनों के साथ लोगों की भीड़ ने आंखें नम देखने को मिली, जहां नम आंखों के साथ ही जयप्रकाश को अंतिम विदाई भी दी गई। एमबीबीएस सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था बोरचारण निवासी जयप्रकाश। घटना है हमारे बाड़मेर जिले का होनहार बालक, जिसके पिताजी दिन रात कड़ी मेहनत करके और उस बालक को उस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन कहते हैं कि होने को कोई टाल नहीं सकता। हाथ का निवारा भी भगवान ने उनसे छीन लिया। इस दुख की घड़ी में हम इस परिवार के साथ हैं। परमात्मा जयप्रकाश की आत्मा को शांति दे, भगवान से यही प्रार्थना है। अपने जयप्रकाश जी सन ऑफ धर्माराम जी आसू जाट जो सेकेंड ईयर में एमबीबीएस अपने अहमदाबाद में पढ़ रहे थे। सुबह हमें ये सूचना मिली कि भाई इस तरह की घटना घटी, तो हम अहमदाबाद प्रशासन से भी इस संपर्क में थे। तो यहाँ के इनके परिवार वाले, एक मामा जी जो शूटर था, उनसे हमारे जो था उनसे बात हो गई थी कि हम पहुँच गए परिवार वाले और प्रशासन से मदद कर। मैंने उस समय भी कहा था भाई कोई भी बात दिक्कत आए तो वो हो। हमने इनसे प्रशासन से वहाँ के वार्ता करके तुरंत यहाँ पहुँचे, मौके पे आए। एक होनहार था, बड़ा दुखद घटना है भाई। एक मैं तो ये कहूँगा ईश्वर से उनके परिवार को ये दुख की सहन शक्ति करने की क्षमता दे। राजधानी जयपुर से खबर, जहां खो नागोरियन थाना पुलिस की फायरिंग घटना में अपडेट सामने आया है। गिरफ्तार आरोपी से घटना में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी की गई है, जहां पुलिस ने 2 अवैध देसी कट्टे बरामद किए गए हैं। साथ ही अब तक पुलिस ने 3 अवैध देसी कट्टे भी बरामद कर लिए, जहां अंकित मीणा उर्फ सुक्का और अर्जुन मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आरोपी के निवास स्थान महुआ और टोडा भीम से भी हथियारों को बरामद किया गया है। बाड़मेर से खबर, जहां धोरीमन्ना के एमबीबीएस छात्र की इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है, जहां अहमदाबाद विमान हादसे के दौरान घायल था। साथ ही अहमदाबाद में एमबीबीएस कर रहा था छात्र जयप्रकाश। धोरीमन्ना के बोरचारणा गांव का था निवासी और आज इलाज के दौरान छात्र जयप्रकाश की मौत हो गई। पूरे इलाके में शोक की लहर छाई हुई है। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम की सतर्कता शाखा ने अस्थायी अतिक्रमण हटाए, जहां इंदिरा गांधी बाजार, जयंती बाजार और छोटी चौपड़, चांदपोल, वनस्थली मार्ग, सिंधी कैंप, रेलवे स्टेशन से अतिक्रमणों को हटाया गया। इस दौरान सड़क व बरामदों पर अतिक्रमण करने पर 8 ट्रक सामान जब्त किया गया है। हेरिटेज नगर निगम आयुक्त अरुण हसीजा के निर्देशन पर उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौर ने कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर परिषद हनुमानगढ़ के सफाई कर्मियों ने हीट वेव के दौरान सुबह एक पारी में ड्यूटी की मांग को लेकर आज हनुमानगढ़ जिले के कलेक्टर पर प्रदर्शन किया और मांग को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सफाई कर्मियों ने कहा कि भीषण गर्मी में दोपहर में सफाई करने से सफाई कर्मी बीमार हो रहे हैं और अन्य वे नगर निकायों की हीट वेव के दौरान सफाई कर्मियों को सुबह 4 से 10 बजे तक ड्यूटी लगाई जाए ताकि कर्मचारी बीमार ना हो। भाई जी ड्यूटी के खातर कहाँ भी गर्मी है इतनी बहुत ज्यादा, बच्चा ने चक्कर आवा है, छोरिया ने चक्कर आवा, बुआ है, कोई बेटी है, बहन है, मेन रोडा पे लगा दे तो ना पानी की व्यवस्था ना कोई और भी। मेरा चावा भी मने ड्यूटी एक टाइम कर दो कि 5 बजे बुला लो, 4 बजे बुला लो, 10 बजे तक करा लो ड्यूटी। यहाँ सारी हो रही है, संग्रिया हो रही है। राजधानी के गलताजी तीर्थ मंदिर को भव्य व सुविधा युक्त बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर व मंदिर ठिकाना गलताजी के प्रशंसक डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर सोनी ने श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने
बढ़ाने के लिए 24 घंटे सिविल डिफेंस वॉलंटियरों की तैनातगी के दिशा निर्देश दिए। साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु गलताजी परिसर में सरस पार्लर खोलने, पार्किंग और साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने का कहा है। राजधानी जयपुर में जल संरक्षण और भूजल स्तर बढ़ने को लेकर जिला कलेक्टर सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने जल संरचनाओं की सफाई और पुनरुद्धार और पौधारोपण के साथ ही जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। डॉक्टर सोनी ने आमजन को अभियान से जोड़ने और जल स्रोत के संरक्षण और मरम्मत के साथ ही परिंदे लगाने और जल संरक्षण की शपथ दिलवाने जैसे कार्यों को प्राथमिकता देने को कहा। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के ढिगवाना स्टैंड के पास गंदगी और कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समय पर सफाई न होने के कारण बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। बता दें कि गांव में बने जोहाड़ में आधे से ज़्यादा गांव का गंदा पानी एकत्रित हो जाता है, जिसके चलते बदबू से लोग परेशान हैं। बूंदी के नेनवा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नाबालिग के अपहरण मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से एक स्विफ्ट कार को भी जब्त कर लिया गया है, जहां आरोपी को एमपी के गुना के पास से गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी कमलेश कुमार शर्मा ने यह पूरी जानकारी दी। आज 7/5/2025 को श्री हेमराज निवासी चैनपुरा ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस रिपोर्ट के आधार पर गुना के पास से लड़की को दस्तयाब कर लिया है और इसको भगा के ले जाने वाला विमल पुत्र महावीर निवासी डोडी और इसकी जो साथ देने वाला इसका जो दोस्त था, जो साथ जयपुर से लेके लड़की को भगाने से लेके वहाँ 12 तक इन्होंने रेलवे स्टेशन छोड़ा, वो आसाराम पुत्र श्री राम बाबूलाल जाति प्रजापत निवासी उरासी मानपुरा को वह जिस टैक्सी में लेके गए थे उस टैक्सी को जब्त कर लिया। खेतल चिजारा के भिवाड़ी के औद्योगिक नगर क्षेत्र में स्थित धागा निर्माण करने वाली नहारा कंपनी में अचानक आग लग गई, जिससे मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद दमकलों की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस पूरे हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां आज मौसम का मिजाज बदल गया। तेज हवाओं और धूल भरी आंधी के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। इससे गर्मी की मार झेल रहे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर बाद अचानक मौसम में करवट ली और आसमान में छाए बादलों के साथ तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते धूल भरी आंधियों ने पूरे कस्बे सहित ग्रामीण अंचलों को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे तेज गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। दोपहर बाद अचानक उठी तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी से क्षेत्र के कई इलाकों में पेड़ों की टहनियाँ टूटकर गिर गई। हालांकि किसी के बड़े नुकसान होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं आई है सामने।